इसी के साथ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम बहुत जल्द वापस आएंगे। कीप वॉचिंग आज कर दी विद मोमेंट्स आकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप शो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो अपने साथ सच बोलना शुरू कर दो, क्योंकि मैं शो को आगे एक बहुत मज़ेदार रास्ते की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है ऑडियंस क्वेश्चंस। अब ये पूछेंगे हमसे सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आप सब पे भी कठी कलेक्टिव रहमत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा जुनैद है। क्या करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम है बेशक। क्या सवाल पूछेंगी आप? मेरा फिजा जी से ये क्वेश्चन है कि आप गिरती भी बहुत हैं और गुम भी जाती हैं, आपकी इंश्योरेंस तो हुई है ना? पिंडी दया। अच्छा, मेरा बचपन से ना व्हील बैलेंसिंग का मसला है। मैं मालम जब्बा गई थी सबसे पहले जब लगन ड्रामा करने के लिए, शाहिद ज़हूर की डायरेक्शन पे था। तो मैं वहाँ पर बस ऐसे ही होता था, मैं गिरती रहती थी बर्फ़ में, मुंह अंदर होता था। ऊपर हेलीकॉप्टर में फैसल कुरैशी होता था, क्योंकि शॉट्स ऐसे होते थे बर्फ़ों में, पहाड़ों में, मालम जब्बा में। ऊपर से वो शॉट चल रहा होता था और उन्होंने मुझे ऊपर कैमरे से शॉट करना होता था, मुझे नीचे ढूंढना होता था। पीछे बड़े बड़े कुत्ते होते थे जो ढूंढ रहे होते थे मुझे, और मेरा मुँह इत्तेफाक से अनबैलेंसिंग की वजह से मुँह अंदर होता था, टांगें ऐसे ऊपर होती थी बर्फ़ में। तो कैमरा मैन कहता था मैंने मुँह कितने शूट करना है, तो टांगे अंदर बर्फ में घुसा हुआ होता था। मेरा ये शुरू से मसला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना अजहर। क्या करती हैं आमना? आई एम अ स्टूडेंट। क्या पढ़ती? एफएससी बायोलॉजी। लाइफ में आगे क्या करना है? डॉक्टर ही बनेंगे। किस चीज़ की? हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट। आपने जितने भी सिंगर के साथ गाने गाए हैं उनमें मॉडलिंग भी किया है, तो आपको उनके पैसे ही नहीं मिले, आप उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं कर देती वीडियोस? मेरा बहुत दिल है, किसी ने लिहाज ही नहीं किया मेरा, किसी ने ये सोचा ही नहीं। इसी तरह मैं शो पे बैठी होती थी, इसी तरह मैं शो पे बात कर रही होती थी और मुझे ज़बरदस्ती उठा के जो है ना, मुझे कहा जाता था कि आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कर करके कि आपने हमारे साथ गाना गाना है। ना मैंने किसी से गाना मांगा, ना मैंने किसी की मिन्नतें की, बल्कि सब ने मुझसे मिन्नतें की कि आपने हमारे गाने में गाना गाना है। और क्योंकि मेरा सबसे पहला गाना जो था वो था राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ, उन्होंने गाया भी था, उनकी कॉम्पोजिशन थी, उन्होंने मुझे अपने साथ गवाया भी था। सुबह की फ़िज़ा, वो मेरा बहुत बड़ा सॉन्ग है, मेरी ज़िंदगी का पहला गाना ही राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ है। उसके बाद मैंने शिराज उपल के साथ गाया था, जो रंगरलिया यहाँ पे परफॉर्म किया, वो उनकी कॉम्पोजिशन में था। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ग्राफ ऐसे गिर जाएगा और मैं जिन लोगों के साथ गाना गाऊंगी और जो मुझसे मेरे एज अ गेस्ट प्रोग्राम में बैठे वो इस तरह का भी फ़ायदा लेंगे। जैसे बहुत से बड़े नामों में एक नाम लेती हूँ, ज़िशान रोकड़ी साहब। मेरे जितने पिछले अगर आप शोज़ उठा के देखते हैं, मैं उनको ज़िशान भाई कह के ऐसे इंटरव्यू करती थी कि ज़िशान भाई बताएं ना आपकी शादी कब होगी, ज़िशान भाई आप बताएं, आप ये ज़िशान भाई बताएं आपका नया गाना कौन सा आ रहा है। ठीक है, वो गाने जो मैंने ज़िशान भाई के साथ गाए वो उनके वालिद साहब के साथ गाने थे, शफाउल्ला रोकड़ी साहब के साथ वो गाने गाने थे, इत्तेफाक से ज़िशान भाई के साथ गा लिए। जब टिकटॉक पे मैं हर जगह लिखती थी भाई और किसी जगह इंस्टा पे भी भाई लिखती थी, तो उन्होंने क्यों ज़िंदगी में भाई का जवाब बहन के साथ क्यों नहीं लिखा? जब उनके टिकटॉक पे लोग बकवास लिख रहे होते थे कि कहीं आपकी इनसे शादी तो नहीं हो रही, आप भाई मुझसे उम्र में भी छोटे हैं, मेरी एक बच्ची है, आपने वहाँ पर क्यों क्लियर नहीं किया कि ये मेरी बहन है? मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतना अफसोस हुआ इन हरकतों का। कन्फ्रंट नहीं किया आपने? उनसे बात नहीं की? नहीं, मैंने बाद में एक वीडियो भी बनाई थी, मगर मुझे ये देखे शोहरत एक पॉजिटिव वे से भी हासिल की जा सकती है। जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे मैं कोई गलत तरीके से वायरल होने की कोशिश करूं। मुझे वायरल नहीं होना, मगर ना मुझे कोई काम इतना कोई शौक है कि इंडस्ट्री में किसी गलत जगह घुस के मैं काम हासिल कर लूं। जब तक बंदा शरीफ नहीं, मैं काम नहीं करूं। मगर आपने क्यों क्लियर नहीं किया? आप फिर मैं उस क्लिप को जोड़ जोड़ के मैं लोगों को बता रही हूँ कि भाई, फिर बाद में उन्होंने ये बात एक अपलोड की थी अपने सोशल मीडिया पे कि वो मेरी बहनों से बढ़कर हैं। ये बात उन्होंने बाद में अपलोड की, पहले क्यों नहीं अपलोड की? मेरा पहला सवाल। फिर पैसे मैंने उनसे मांगे ही नहीं, इतने मैंने उनके साथ 3 गाने किए, मगर उनको तो इस बात का एहसास होना चाहिए था कि ये मेहनत भी कर रही है, ये मॉडलिंग भी कर रही है, ये आ भी रही है, ये काम भी कर रही है। मैं पूरी प्रोडक्शन चीज़ें सब कुछ देखती थी, वार्डरोब से लेके हर चीज़, लोकेशंस भी। तो किसी ने ये नहीं बोला कि यार आपकी भी बेटी है, यही काम करके आपकी भी कौन सी राइस मिले, यही पैसे कमाने, तो आप पैसे ले लो। ये जो मलकू भाई हैं, इनके साथ भी मैंने बड़े गाने किए। मलकू भाई ने भी कोई लिहाज नहीं किया, मुझे कोई पैसे नहीं दिए। हर बार ये होते थे कि वो कहते थे अभी इस गाने की आप रिकॉर्डिंग पे आएंगी तो आपको पैसे मिल जाएंगे, मुझे उसके भी नहीं मिले। मेरा कसूर क्या है मुझे बताइए? मुझे किसी ने नहीं दिए पैसे, इसीलिए मैंने सिंगिंग छोड़ दी, 1 साल छोड़ दी। फिर और तो और मैं सज्जाद अली साहब मेरे बड़े भाइयों की जगह हूँ, वो एक ड्रीम है, वो जॉनरा है सज्जाद अली। मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं आपको वो लफ्ज़ नहीं बना, मतलब लफ्ज़ में बुंद के नहीं बयान कर सकती। उनकी बेगम, उनके बच्चे, चॉकलेट्स, गिफ्ट, खिलाना पिलाना, इज्जत, सेल्फीज़।
लोगों ने उस पर लिख दिया फ़िज़ा अली ने जो है सजाद अली साहब से शादी कर ली, उनकी बेगम ने भी बच्ची और फ़िज़ा को एक्सेप्ट कर लिया। इतनी मतलब कभी कभी दुख होता है यार, क्यों ऐसी बातें करते हैं, आंसू निकलते हैं कलेजे से, दिल से रोता है बंदा यार, फट जाता कौन है हो तुम कलेजा। लोग? कौन इनकी बात कर रहा हूँ जो ये कमेंट्स करते हैं अच्छा। कि सजाद अली व्हाई? अच्छा, मैंने कहा भूल गई गजनी, मैंने कहा मैं फ़िज़ा जिंदगी किसी में ने कुछ कोई बना नेगेटिव कमेंट किया ना फिजा जी के बारे में, यार खुद सोचे कल को उसकी शादी मैं क्या करनी कर है अभी सकता हूँ? यार। मैं कौन सा, मेरे खुद हालात ऐसे हैं। लेकिन आप लोगों को अगर दिल करे नेगेटिव कमेंट करने का, मेरे पे करो। मेरा सोशल मीडिया आओ मोमिन साकिब @MOMINSAQIB, नेगेटिव कमेंट इधर आके करो फिजा जी के बारे में। अब किसी ने कोई बात नहीं करी साडी, मैं तबीयत साफ कर दूंगा। ए बच्चा, चल रही है। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये आगे इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा, सीधा मैं- छतरे निकल जाएगा। मैं मालूम जब बस ये मेरा भाई इतना प्यारा है, इसका मुंह एंज है, अग्गो जाके कैंज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम कशफ ईमान है। कशफ क्या करती हैं? मैं FSC की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। माशाल्लाह। कशफ सब ठीक है? यस। चलो सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है कि आप बहुत बचत करती हैं, कि सरफ भी खुला मंगवाती हैं, हम भी बहुत बचत करते हैं, फिर पाकिस्तान पे इतना कर्जा क्यों चढ़ रहा है? अरे इस मुल्क में सभी बचत कर रहे हैं, तो फिर मुल्क पे कर्जा क्यों चढ़ रहा है? हमारी तो सेविंग्स इतनी हो जानी चाहिए कि हम दूसरों को उधार दे दें। ये इतना जद, ये तुम्हें पता कैसे चला कि मैं खुला सरफ मंगवाती हूँ? ये तो मैंने कहीं मेरे ख्याल से बच्चा ये बताया है। जिस मंगवाती किससे आप? सर्फ कौन डिलीवर करता है? नहीं डिलीवरी में मुझे नहीं पता। एडा तू धोबी नहीं वैसे ये सच्ची बात है, ये मैंने कभी मीडिया में बैठ के कहीं बोला नहीं, मगर आपको पता है तो फिर मुझे फिल्म आ गया। हाँ बड़ी बात है। अच्छा खैर, तो सर्फ खुला जो इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि एक तो जो खुला सर्फ है वो वॉशिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये अगर आप बाज़ार के बड़े बड़े ब्रांड में, नाम नहीं लेना चाहूँगी, जितने महंगे ब्रांड्स हैं उसके अंदर आपने देखा होगा वो एक नीला नील का दाना जैसे सवैयाँ का होता है वो मिलता है। वो आपको पता है कपड़े की कास्टिक को ख़राब कर देता है, कपड़े की क्वालिटी को ख़राब कर देता है, कपड़े की झिल्ली मार देता है, कपड़े के धागे को बर्बाद कर देता है, जिसका रवा खड़ा हो जाता है। जब ये रवा खड़ा हो जाए तो उसका मतलब है कि आपका कपड़ा डैमेज की तरफ जा रहा है। और हम महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, हाथ से कपड़े धोते हैं क्योंकि टी शर्ट्स वगैरह हाथ से धुलती हैं, जो ऐसे कोई मोटे चादरें ये चीज़ें होती हैं मशीन में धो लेते हैं, ऐसे ही है। तो फिर उस सर्फ को जब आप उस सर्फ के साथ मिक्स करेंगे तो उससे एक तो सफाई अच्छी, धुलाई साफ़ सुथरी होगी और वो इतना हैवी केमिकल वाला सर्फ नहीं होता। तीसरी बात, खुशबू अच्छी होती है। उसके बाद आपको सॉफ्टनर में कपड़े डुबो के तो तमाशे नहीं करने पड़ते, धो के देखिएगा, सस्ता भी अच्छा भी।